Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 15, that is average. Okay, what is average? The average of a group of numbers of the same kind is a single number which represent the group. That means जब हम बहुत सारे numbers को add करते हैं and we find the average of group number, तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है या सिंगल नंबर मिलता है उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो सिंगल नंबर जो मिलता है वही एवरेज कहलाता है. ओके, या हम एक सिंपल सा बताया आपको, तो बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए जब एक सिंगल वैल्यू निकाली जाती है उसे एवरेज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको 30 सम्स दिए 3 डेज में सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो आपके पास 3 डेज हैं, डे 1, डे 2 एंड डे 3, और तीनों दिन में मिला करके आपको 30 सम सॉल्व करने हैं. तो क्या करोगे, आप अपना एक टारगेट बनाओगे कि 3 डेज में मिला करके मुझे 30 सम सॉल्व करने हैं, तो डेली मैं कितने कितने सम सॉल्व करूं. तो अगर 3 डेज में मिला करके 30 सम करने हैं तो 1 डे में हम कितने करेंगे, 10 सम. ओके, तो इसका मतलब है डे 1 में 10 सम्स हमें करने हैं, डे 2 में 10 सम्स करने हैं और डे 3 में 10 सम्स सॉल्व करने हैं. तो हमारे तीनों दिन में मिलकर के 30 सम्स सॉल्व हो जाएंगे. बट जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही करें. तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज आपने डे 1 में किए 8 सम्स सॉल्व. ओके, अब आपका टारगेट था कि आपको डेली 10 सम सॉल्व करने हैं, लेकिन आपने फर्स्ट डे कितने किए, सिर्फ 8 सम किए. इसका मतलब आपने 2 सम सॉल्व किए हैं, 2 सम कम सॉल्व किए. तो आप क्या करोगे, सेकेंड डे 10 की जगह कितने सम सॉल्व करोगे. तो यहाँ पर सेकेंड डे आपने 12 कर लिए. ओके, और थर्ड डे आपने 10 करने थे, 10 ही किए. तो फर्स्ट डे 8 सम सॉल्व किए, सेकेंड डे 12 किए और थर्ड डे 10 सम सॉल्व किए. टोटल तीनों का 30 सम ही आ रहे हैं. इसका मतलब आपका टारगेट था 3 डेज में 30 सम सॉल्व करना. आपने 30 सम ही सॉल्व किए हैं 3 डेज में, लेकिन जितना आपने सोचा था कि डेली 10 सम सॉल्व करने हैं उतना नहीं किया. उसको ऊपर नीचे डिजिट आपकी आ गई है. तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपने डेली 10 सम सॉल्व किए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आप डेली एवरेज 10 सम सॉल्व किए हैं. ओके, तो डेली हमारे जो एवरेज नंबर है वो एक सिंगल वैल्यू इन अलग अलग नंबर्स को जब एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे ही हम एवरेज कहते हैं. Now I will learn how to find average. Okay, to find the average, we have to follow 2 rules, 2 steps. Step number 1, find the sum of all the given numbers. फर्स्ट स्टेप एवरेज को फाइंड करने का हमारे पास होता है कि जितने भी गिवन नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उन सबको पहले तो ऐड करो. एंड सेकेंड स्टेप, डिवाइड द टोटल बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. एंड उसके बाद उसमें से जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं उसे डिवाइड करो. वैल्यूज मतलब हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर. ओके, तो सबसे पहले गिवन नंबर्स को प्लस करो और उसमें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो हमारा इन दोनों स्टेप्स को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला बनता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज. सम ऑफ ऑल वैल्यूज का मतलब जितनी वैल्यूज दी गई हैं उनको प्लस करो एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और जितनी क्वांटिटीज में नंबर दिए गए हैं उनसे डिवाइड करो. ये जो लाइन कहलाती है, ये लाइन कहलाई जाती है डिवाइडेड लाइन. ठीक है, डिवाइडेड लाइन का मतलब है ऊपर जितने भी नंबर हैं उसमें से नीचे वाले नंबर्स को डिवाइड करो. नाउ लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एवरेज. ओके, तो हम सबसे पहले एवरेज के कुछ एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन है
find the average. क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ, इसका मतलब है हमें एवरेज निकालना है किसका, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका। तो नंबर है हमारे पास 6, 11, 13, 9 and 50. Okay, we have these numbers and we have to find average. How to find average? First, अभी मैंने आपको बताया है कि एवरेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला लिखना है, और एवरेज का फॉर्मूला होगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखना ही कंपल्सरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन नंबर्स या सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे इन नंबर्स के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज। लेकिन सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है किसी स्टूडेंट की एज या कोई भी और चीज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट, सम ऑफ एज ऑफ फ्रेंड, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन। जो भी पूछा गया है आपसे वही यहाँ पर लिखेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करना है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो हमारे पास वैल्यूज हैं 6, 11, 13, 9 एंड 15। तो हम सबसे पहले इनको प्लस करेंगे, 6 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 15। ओके, इसमें हमें डिवाइड करना है number of values. Number of values means how many quantities are there. So 1, 2, 3, 4, 5. Number of values is 5. Now we have to add these number. मैच करते हैं यहाँ पे 6, 11, 13, 9 and 15, 10, 24, carry over 2, 5. Total is 54 and divided by 5. तो ये हमारा एवरेज आंसर नहीं है, हमें 54 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो एक सिंगल नंबर हमें मिलेगा वही हमारा एवरेज कहलाता है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको ध्यान से डिवाइड देखना है कि डिवाइड कैसे करना है। यहाँ पर 54 को 5 से डिवाइड करें। इसके पहले चैप्टर्स में मैं आपको डिवीजन का चैप्टर क्लियर कर चुकी हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट बच्चों को डिवीजन समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले एवरेज में डिवीजन निकालने के लिए या तो होल नंबर में आंसर आता है, और अगर होल नंबर में आंसर नहीं आता तो हमें डेसिमल में आंसर निकालना होता है, राइट। तो देखते हैं ये वाला सम डिवीजन हम जब कर रहे हैं तो आंसर होल नंबर में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जो आपको डिवीजन समझा रखा है वो डिवीजन कंप्लीट करो। तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन रूल्स 5 1 जार 5, माइनस करेंगे 5 - 5 0। नाउ ब्रिंग डाउन 4, तो ये हम 4 लेकर आए। जब भी कोई डिवीजन में ऊपर से नीचे अगर कोई भी डिजिट लाई जाती है और वो इससे छोटी हो, ठीक है, तो 5 की टेबल हम बोलेंगे तो 4 उसमें नहीं आएगा। इसका मतलब ये छोटा नंबर है, तो हम इस नंबर की जगह ऊपर क्या लगा देंगे, 10 लगा। तो हमारा ये डिवीजन सम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर
एवरेज निकालने के लिए हमें इसको थोड़ा और बढ़ाना है, मतलब डेसिमल, क्योंकि अगर इस तरह से हमने कंप्लीट किया तो ये हमारा क्वोशंट है और ये रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर नहीं चाहिए एवरेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे और एक डेसिमल लगाने के बाद आप कितनी भी बार जीरो नीचे लिख सकते हो, लेकिन वन टाइम में वन ही जीरो आपको लगाना है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया और यहाँ पे जीरो। ओके, अब वापस से हम 5 का टेबल बोलेंगे जब तक 40 नहीं आ जाता। तो 5 का टेबल बोलो, 5 8 जा 40, 0 नाउ 0 minus 0 0 and 4 minus 4 0। अब हमारा डिविजन सम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है 54 को अगर 5 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 10.8 और दिस इज एवरेज नंबर ऑफ दीज नंबर। ओके, लेट अस सी another example। These are a question। यहाँ पे जो क्वेश्चन या जो नंबर्स दिए हुए हैं वो ऑलरेडी डेसिमल के नंबर हैं। तो डेसिमल के नंबर के लिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द एवरेज ऑफ। इसका मतलब हमें एवरेज ही निकालना है। ठीक है, नंबर हमें ये दिए हुए हैं, बीच में जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड डेसिमल। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखना है। अभी मैंने आपको बताया एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो हमें कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं, ये। तो इसको हम पहले ऐड करेंगे। तो हमने सारे नंबर्स को ऐड कर लिया, 3.5 प्लस 4.8 प्लस 2.6 प्लस 5.3 प्लस 3.9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 वैल्यूज आर देयर। तो अब हम डिवाइड करेंगे इन सबको। सबसे पहले हमें प्लस करना है, उसमें से 5 को डिवाइड करना है। प्लस करने के लिए ध्यान रखो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। इसी तरह से आपको डिजिट अरेंज करनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्लस किया। जब इसको प्लस करेंगे तो होता है 31। 31 में से 1 यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर कैरी और पूरा को प्लस करेंगे। यहाँ पे फिर डेसिमल का डेसिमल और पूरा प्लस करेंगे तो ये आ गया 20.1। तो हम इसको प्लस करने के बाद 20.1 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब हमें 20.1 को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि दिस इज नॉट आवर एवरेज नंबर। तो हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा वो 5। हमने जो पहले डिवीजन किया था उसमें डेसिमल नहीं था, हमने लगाया था, और इस क्वेश्चन में डेसिमल ऑलरेडी है। तो जब डेसिमल ऑलरेडी होता है तो यही वाला डेसिमल हम ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 4 जा 20 माइनस 0 में से 0 माइनस 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या उतारना है, नीचे हम 1 लेकर आएंगे, लेकिन 1 के पहले क्या आ रहा है, डेसिमल। तो इस डेसिमल को हम पहले यहां लगा देंगे। ओके, उसके बाद इस 1 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, डेसिमल के बाद डिजिट आना जरूरी है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं चाहिए तो पॉइंट के बाद मैंने बताया हम कितना भी डेसिमल लगाने के बाद कितनी भी बार 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस डेसिमल की जगह हम यहाँ पर 1 0 उतार देते हैं। ठीक है, अब 5 का टेबल बोलो, पूरा पूरा डिवाइड होता है, 5 2 जा 10 माइनस करेंगे 0। इसका मतलब 20.1 को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो क्वेश्चन आएगा 4.2। तो ये हो गया हमारा 4.2। ओके, गॉट इट। एक लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ 5 टीचर्स इन माय स्कूल आर 32 years, 28 years, 24 years, 38 years and 30 years. Find their average now. मतलब
मेरे स्कूल में 5 टीचर्स की एज है 32 years, 28 years, 24 years, 38 years and 30 years. What will we find? We will find average. और एवरेज फाइंड करने के लिए सिंपल वन फॉर्मूला है जो अभी हम कर चुके हैं. फर्स्ट एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू. और यहाँ पर अगर वैल्यूज दी गई हैं कि कौन सी वैल्यू, तो हमें वही लिखना है. यहाँ पर दिया गया है सम ऑफ एज ऑफ टीचर्स. यहाँ पर हम किसको प्लस करेंगे? एज ऑफ टीचर्स. टीचर्स की एज का सम निकालना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज. नंबर ऑफ टीचर्स. ओके, सेम चीज है. सम ऑफ एज ऑफ टीचर्स. तो यहाँ पर जो भी टीचर्स की एज दी हुई है पहले उनको प्लस करेंगे, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स. हाउ मेनी टीचर्स आर देयर? देयर आर 5 टीचर्स. तो सम ऑफ एज ऑफ टीचर्स इज 32 प्लस 28 years प्लस 24 years प्लस 38 years प्लस 30 years divided by how many teachers? There are 5 teachers. Okay, तो अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं. 32, 28, 24, 38 and 30. 22, 152. ओके, तो 152 डिवाइडेड बाय 5. अब 152 को 5 से डिवाइड करना है. 5 3 are 15. माइनस करेंगे. 5 minus 5 0, 1 minus 1 0. अब हम क्या करेंगे? नंबर 2 को नीचे लेकर आना. 2 को हमने नीचे लिखा, लेकिन ये जो नंबर ऊपर से नीचे उतारा गया है वो इस 5 से छोटा है. तो जो नंबर ऊपर से नीचे उतारा जाता है वो अगर डिवाइजर से छोटा है तो हम इस नंबर की जगह ऊपर क्या लगा देंगे? 0. ओके, आगे हमारा कंप्लीट हो गया डिवीजन, सिंपल डिवीजन. लेकिन अब हमें इसका एवरेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर रिमाइंडर नहीं चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? यहाँ डेसिमल. और डेसिमल लगाने के बाद हम नीचे क्या लगा सकते हैं? 0 उतार सकते हैं. तो इसके पास हमने उतारा 0. अब 5 का टेबल बोलो 20 टाइम 20 आने तक. तो 5 4 are 20. माइनस करेंगे. अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है तो आंसर होगा 30.4. तो एक ही क्लास की 5 टीचर्स हैं जिनकी अलग अलग एज है, लेकिन इन बहुत सारे एज को अगर एक सिंगल वैल्यू में आंसर दिया जाए तो हमने वो निकाला एवरेज, और वो आया 30.4 years. दैट मीन्स इन सारी टीचर्स का एक एवरेज एज निकाला जाए तो वो होता है 30.4 years. गॉट इट? तो हमारा एवरेज चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.